भारत के मुसलमानों खुशी मनाओ, नागरिकता का सारा टेंशन ख़त्म। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। पूरे भारत के 26 करोड़ मुसलमानों के लिए क्या अपडेट निकल कर आ रही है, आज मैं आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। क्योंकि आपको पता है कि अभी कुछ महीनों से लगातार सिटीज़नशिप को लेकर बात चल रही है। लगातार लोग सिटीज़नशिप पर वीडियो बना रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको सिटीज़नशिप पर अलग अलग आपको जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। क्योंकि गुपचुप तरीके से, चोरी तरीके से, अंदरूनी तरीके से काम चल रहा है। और वो कौन सा राज्य है जहां पर इस तरीके का अंदर से सिटीजनशिप को लेकर बातें कही जा रही है, तो एक एक करके मैं आज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो को कहीं पर भी स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अभी जो है सिटीज़नशिप को लेकर जो बातें चल रही है, इससे सबसे ज़्यादा जो ख़तरा है, इससे सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो मुस्लिम समाज के लोगों को है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट पर है तो वो मुस्लिम समाज है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। एक एक करके इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। देखिए, अभी जो जानकारी निकल कर आ रही है कि अभी बंगाल के अंदर गुपचुप तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न को लेकर। आपको पता है कि बंगाल सरकार जो है लगातार घुसपैठियों पर कोई कार्रवाई कर रही है। लगातार रोहिंग्या को देश से बाहर निकाला जा रहा है। और वहाँ के मुख्यमंत्री जो शुभेंदु अधिकारी है, उनका साफ साफ यही कहना है कि बंगाल के अंदर अभी बहुत ज़्यादा घुसपैठी है और उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारा कर्तव्य है। इसीलिए तो लगातार वहाँ पर, जब से वहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। और लगातार ख़ास तौर पर आपको पता है कि मुस्लिम समाज के लोगों को वहाँ पर ज़्यादा परेशानी हो रही है। क्योंकि आपने देखा, जैसे ही बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, बहुत सारे घरों को तोड़ा गया। बहुत सारे घरों को जो कई सालों से बने हुए थे, उसको ज़मीन दोज कर दिया गया। इसीलिए तो मैं रोज़ाना कुछ ना कुछ आपके लिए वीडियो लाता हूँ। अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए बड़ी राहत की बात कही है। देखिए, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको नागरिकता को लेकर परेशान नहीं होना है। आपको परेशान इसलिए नहीं होना है कि आपको पहले अपने दस्तावेज को जमा करना है। आपको वो गलती नहीं करना है जिस तरीके से बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग SIR के अंदर उन्होंने गलती किया। क्या गलती उन्होंने SIR में किया कि जैसे ही SIR का कार्यक्रम शुरू हुआ, बिहार से लेकर बंगाल तक, बंगाल से लेकर यूपी तक, उसके अलावा टोटल 13 राज्यों में SIR हुआ। और आपको आंकड़ा मैं बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ यूपी के अंदर लगभग 3 करोड़ के करीब लोगों का नाम कटा है। क्या वो 3 करोड़ के लोग सब मर गए हैं? क्योंकि जिस तरीके का उसमें बताया गया था कि इसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारे लोग इधर उधर चले गए। लेकिन 3 करोड़ का आंकड़ा एक कम आंकड़ा नहीं है, बल्कि 3 करोड़ का आंकड़ा काफ़ी होता है।
लेकिन आरोप जो लगा है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम समाज के लोगों का नाम वहाँ पर कटा। बंगाल के अंदर 90 लाख लोगों का नाम कटा, बिहार के अंदर 65 लाख लोगों का नाम कटा। क्यों कटा? इसलिए कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग जल्दबाजी में उन्होंने फॉर्म को जमा कर दिया। नाम कटने के डर से उन्होंने जल्दी से फॉर्म को जमा कर दिया और उन्होंने यहाँ पर उन दस्तावेज को नहीं चुना कि जो ज़रूरी दस्तावेज मांगा जा रहा है। उन्होंने आधार कार्ड लगा दिया, किसी ने बैंक पासबुक लगा दिया, किसी ने राशन कार्ड लगा दिया। हालांकि एसआईआर में ये सारे दस्तावेज एक्सेप्ट नहीं हैं। तो इसलिए मुस्लिम समाज के लोग जो है वो गलती कर रहे हैं, इसीलिए उनके साथ परेशानी हो रही है। और आपको पता है, क्योंकि मैं लगातार इस पर जो बात करता हूँ वो खुल कर करता हूँ, अभी भी बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं जिनके पास दस्तावेज की कमी है। आप ये बताएं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि जो आंकड़ा निकल कर आ रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग ऐसे हैं जिनके दस्तावेज में त्रुटि है, जिनके दस्तावेज में गलती है, वो इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि जन्म प्रमाण पत्र आसानी से नहीं बनता है। जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है, 40 साल, 50 साल, 70 साल, उनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनता है। लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप कोशिश नहीं कर रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। क्योंकि जिस तरीके की हालत आसाम के अंदर एनआरसी जो 2019 में लागू किया गया था, वही हालत अब बंगाल के अंदर भी हो सकता है। क्योंकि वहाँ की सरकार लगातार कार्रवाई पर कार्रवाई कर रही है। और आपको ये बात याद रखना है कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न, ये हमारे हिंदू भाई को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, सिख भाई को नहीं होगी, बौद्ध भाई को नहीं होगा, जैन भाई को नहीं होगा, क्योंकि उनको तो पहले ही भारत सरकार ने सीएए के तहत उनको नागरिकता देने की बात कही है। 2019 में जो प्रोटेस्ट हुआ था, क्यों प्रोटेस्ट हुआ था? सीएए को लेकर प्रोटेस्ट हुआ था कि आप दूसरों को नागरिकता दे रहे हैं लेकिन मुसलमानों को आप नागरिकता नहीं देंगे। इसलिए तो इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई टारगेट पर है तो वो मुस्लिम समाज के लोग हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को अपना दस्तावेज बना कर रखना है, जैसे जन्म प्रमाण पत्र बना लेना है। क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। मैंने पासपोर्ट को लेकर भी कई वीडियो में कहा है, क्योंकि एक मुस्लिम का जो दर्द है वो मुस्लिम समाज के लोग ही समझ सकते हैं। और जब आपका नाम अगर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न में नहीं आएगा तो आपको कौन बचाएगा? अभी तो बहुत बड़े बड़े जो लीडर हैं वो तो आरोप कहते हैं कि मुसलमानों के लिए सरकार किस तरीके से कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ कर रही है। लेकिन जब आपका नाम बाहर होगा तो उस वक्त आपका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी, कोई आपका सियासतदान नहीं आएगा। बड़े बड़े जो सियासतदान हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि आपको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। हाँ, अभी जो बड़े बड़े जो मुस्लिम सियासतदान हैं, जैसे असदुद्दीन अवैसी साहब, जैसे मौलाना अरशद मदनी साहब, ये जितने बड़े बड़े हमारे लिए लीडर हैं, उनके तरफ से बाज़ाब्ता मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई जाती है। लेकिन जब आपके ऊपर पड़ेगा तो आपको खुद से लड़ना होगा। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको अपना दस्तावेज को बनाते रहना है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र आपको बना लेना है, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेना है। अगर किसी चीज़ में कोई गलती है, कोई दस्तावेज में कोई त्रुटि है, उनको सही करवाना है। आज जो है मुसलमानों की जो हालत है वो इस सरकार की वजह से काफ़ी ज़्यादा खस्ता हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है लगातार सुनवाई पर सुनवाई भी कर रहा है और एक तरीके से राहत भी दे रहा है
कि नागरिकता जैसे गंभीर मामले में कोर्ट जो है नियम और संविधान के हिसाब से ही फैसला करेगा। सरकार की इसमें कुछ नहीं चलेगी, ये कोर्ट ने साफ कर दिया है। इसलिए तो कोर्ट भी आपसे अवेयर करना चाहता है कि आप अपने दस्तावेज़ को बना कर रखिए। आसाम के अंदर 2019 में नारसी हुआ, 15 दस्तावेज लोगों ने दिखाया, फिर भी उनका नाम बाहर हो गया। आप ये खुशफहमी में मत रहिए कि अगर आपके पास 5 दस्तावेज है तो आपको आपकी नागरिकता साबित हो जाएगी। आपको एक से एक दस्तावेज आपको दिखाना होगा जो कि ये साबित कर सके कि आप इस भारत के नागरिक हैं। तो इसलिए जो दस्तावेज आपके पास है उसमें कोई त्रुटि है तो उसको सही करवाइए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो वो बनवाइए, ज़मीन के कागजात नहीं है तो उसको भी ज़रूर निकलवाइए। तो चलिए, थी आज की सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।